तो वो जब भी बात करते हैं मजलूमों के लिए बात करते हैं। मजलूम कौन, परेशान कौन, वो चाहे मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास कोई भी हो, सबके लिए आवाज करते हैं वो सब। उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब गेम बदल देंगे। चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हों और चाहे शहाबुद्दीन साहब रहे हों या अतीक साहब रहे हों, अगर इन सब की बर्बादियों का कारण अगर हैं तो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव। बिहार में जो भरत पंडित मारा गया तो उनके बारे में बात किए थे ओवैसी साहब सबके लिए बात करते हैं, एक कौम के लिए नहीं बात करते। वो हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर वहाँ कन्याकुमारी तक सब नेता हैं वो। चाहे वो अबू आसिम हों या जो भी सपा से लेके बसपा तक जितने हमारे सांसद और विधायक हैं, किसी मामले में बोले हों। इमरान प्रतापगढ़ी किसी समय सांसद जी को अपना बाप कहते थे। खुद देख रहे हैं खत्म कौन कौन हुआ है, किसको खत्म किया, किसको नहीं खत्म किया, सब देख रहे हैं, उधर बताने की जरूरत नहीं है। दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में तो यही आजम खान ने कहा, बोला कि ये खाना बदहोश है, मारे गए हैं। हाँ, आवाज़ उठाना हमारी मजबूरी है। देखिए, हम गद्दार नहीं हैं, हम कौम के गद्दार नहीं हैं। मार्केट में जब हाथी जाती है तो तमाम कुत्ते भौंकते हैं। ब्रजेश सिंह माफिया हैं कि नहीं हैं? कुलदीप सिंघल कौन है, माफिया हैं कि नहीं हैं? आज बनारस एयरपोर्ट पे गोली चली तो माफिया ने चलाया होगा ना। निजामुद्दीन पूर्वांचल सचिव उत्तर प्रदेश, MIM पार्टी। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, यहाँ का क्या रुझान लग रहा है सर आपको? रुझान बहुत अच्छा है जी। रुझान जैसे हमारे हाजी शौकत अली साहब, जैसे उनका निर्देश होगा, उनके निर्देश में हम लोग काम करेंगे। जो भी उनका निर्देश होगा उस निर्देश को हम लोग पालन करेंगे। हाँ, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे सर? अभी जैसे हमारे हाजी शौकत अली साहब का कहना है कि हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, क्या लग रहा है सर आपको, कितनी सीटें निकाल सकते हैं? मैं यहाँ दावा तो करता हूँ कि जो हमारा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, हम मुस्लिम बाहुल क्षेत्र 40 सीटें समथिंग हमारी उत्तर प्रदेश में हैं और हम 40 पे अपना दावा दिखा रहे हैं कि अगर हम 200 सीटों पे लड़ते हैं तो हम 40 लेके आएंगे और किंग मेकर का काम हम करेंगे यहाँ पे। सर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि 40 सीट हम लेके आएंगे, आप 2022 का रुझान 0 पे आउट हो गए थे आप। देखिए, 2022 का नज़ारा और कुछ था, आज नज़ारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और कुछ है। हाँ, समय और वक्त देखते हुए बदलाव आ रहा है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, तमाम पार्टियां यहाँ चाहे सपा हों चाहे बसपा हों, जो भी हों, मगर आज पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर स्टेट में चुनाव लड़ने का काम कर रही है। हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, हमारे संगठन भी करीब करीब हर जगह हर स्टेट में तैयार हैं। सर आप जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं भाजपा जीत जाती है सर? ये तो एक इल्ज़ाम लगाने की बात है। इल्ज़ाम भी है, आप वो इलेक्शन का वो भी देखेंगे सर, बीजेपी लेकिन आ जाती है सर जी स्टेट में आपने लड़े हैं सर। ये आप कह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि हम भी टीम हैं, तो हम आपसे ये सवाल करते हैं कि पहले ए आता है कि बी आता है? पहले ए आता है सर। हाँ, तब आप हमको कैसे बी कह रहे हैं? इशारा आपका मेरे तरफ है कि मैं बी टीम हूँ, मगर हम आपसे कहते हैं कि पहले ए आता है फिर बी आता है, तो हम कैसे हुए? सर बड़े बड़े आप देखेंगे मुस्लिम नेता हैं, अबू आसिम आज़मी हो गए, आपके यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, आपके नेताओं को बीजेपी का बी टीम और बुरा बुला तो कहते हैं सर। तो वो कहें जी, वो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखें, मार्केट में जब हाथी जाती है तो तमाम कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन सर मुसलमान तो वो भी है ना सर? मुसलमान हैं, मगर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान के हक की बात कहाँ किया उन्होंने? हमारे खानगाह हो, हमारे मदरसे हो, हमारी मस्जिद हो, लिंचिंग हो, उसकी बात चाहे वो अबू आसिम हो या जो भी सपा से लेके बसपा तक जितने हमारे सांसद और विधायक हैं, किसी मामले में बोले हों। हमारा एक बच्चा अगर हमारी कौम का कहीं जाता है तो उसको लिंचिंग उसके साथ होती है, अकेला देख उसको मार दिया जाता है, तो क्यों नहीं बोलते? अगर आज इन लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया होता तो हम लोगों को मैदान में आने की ज़रूरत नहीं थी। सर अभी यहाँ से 70 किलोमीटर आप देखेंगे इलाहाबाद है, वहाँ पे एक अभी वाक़या आबान के ऊपर हुआ, इस पर सिर्फ आवाज़ अवैसी साहब उठाते हैं। यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी है, वो क्यों आवाज़ नहीं उठाया सर? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इमरान प्रतापगढ़ी किसी समय सांसद जी को अपना बाप कहते थे। अफसोस तो इस बात का है कि राज्यसभा सांसद हैं,
हम तो ओवैसी साहब के एक छोटे से सिपाही हैं, हमारी कोई भी साथ नहीं है, और एक राज्यसभा सांसद हैं और उनको इसमें बोलना चाहिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो मतलब परस्त हैं, अवसरवादी नेता हैं। जब तक उनकी ज़रूरत थी अतीक भाई के साथ थे, आज उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, दुनिया में नहीं है, उनके साथ नहीं है। सर एक वक्त था समाजवादी पार्टी के जो हेड थे मुलायम सिंह, उनको मुसलमान ही मुल्ला मुलायम कहते थे। तो आप यहाँ एमआईएम पार्टी की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं सर मुसलमान? अब आपको बता दें जी मुल्ला मुलायम सिंह डुप्लीकेट, हाँ जी। और आज चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हों और चाहे शहाबुद्दीन साहब रहे हों या अतीक साहब रहे हों, अगर इन सब की बर्बादियों का कारण अगर हैं तो मुलायम सिंह अखिलेश यादव। मुलायम सिंह के दौर में ही आजम खान ने उनको मंत्री पद मिला था सर। मंत्री पद मिला था जी। वो बात सही, हम भी अनजान नहीं हैं, हम जानते हैं मंत्री पद मिला था जी। आजम खान ने कितने कौमों के लिए काम किया जब थे। हम आजम खान पे अब बात कर लेते हैं, दर्द है, कौम के हैं दर्द है। मगर जब दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में तो यही आजम खान ने कहा, बोला कि ये खाना बदहोश हैं, मारे गए हैं, ये मुसलमान नहीं है। 500 तकरीबन 500 मुस्लिम बच्चे अभी तक जेल में हैं उस दंगे में। जी जी। तो क्या सपा का कोई लीडर या आजम खान कभी उस जेल की निगरानी लिए कि हमारे कौम के बच्चे बेगुनाह उस जेल में हैं? सर आप इधर ये बात कर रहे हैं और उधर आपके नेता अवैसी साहब आजम खान के लिए आवाज़ भी उठाते सर। हाँ, आवाज़ उठाना हमारी मजबूरी है। देखिए, हम गद्दार नहीं हैं, हम कौम के गद्दार नहीं हैं, ना हम दलित के गद्दार हैं। एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो हर समाज को लेके चलेगी। जिस समाज के ऊपर दिक्कतें आएंगी एमआईएम पार्टी उस पर आवाज़ उठाएगी। लेकिन सर संसद में आपके नेता सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते सर। ये गलत आप कह रहे हैं। बैरिस्टर साहब हर कौम की बात करते हैं, जुनैद नासिर की बात करते सर सिर्फ। सारे समुदाय की बात करते हैं, किसी एक कौम की बात बैरिस्टर साहब नहीं करते, संविधान के दायरे में बात करते हैं और जो देश हित का होता है उसकी बात करते हैं। बिहार में जो भरत पंडित मारा गया था उनके बारे में बात किए थे ओवैसी साहब सबके लिए बात करते हैं, एक कौम के लिए नहीं बात करते। वो हिंदुस्तान के कश्मीर से लेकर जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर वहाँ कन्याकुमारी तक सबके नेता हैं वो सबके नेता। ये अलग अलग पार्टियां, समाजवादी हुई, कांग्रेस हुई, ये अलग अलग मुद्दा उठाती है कि कैसे भी करके मुस्लिम लीडरशिप यहाँ उत्तर प्रदेश में ना आने पाए। बाकी ऐसा कुछ मसला नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ओवैसी साहब ना किसी मुसलमानों के लिए हर लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। लोग नज़रिया बदलें देखेंगे। लेकिन सर देखा जाता है योगी जी 80-20 की बात करते हैं और अवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, योगी जी अगर बात करें, योगी जी बात कर रहे हैं, लेकिन जब ओवैसी साहब बात करते हैं वो मुसलमान, आप पूरा डिबेट वहाँ पार्लियामेंट से लेकर के पूरे जहाँ सभा करते हैं वो कभी भी मुसलमानों की बात नहीं करते। वो जब भी बात करते हैं मजलूमों के लिए बात करते हैं। मजलूम कौन, परेशान कौन, वो चाहे मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास कोई भी हो, सबके लिए आवाज़ करते हैं, वो सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। योगी जी ने अभी कहा है कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे सुरक्षित जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप खुद देखिए वो सुरक्षित है कि नहीं, देख आप खुद देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं, सुरक्षित है कि नहीं वो सब देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं यहाँ से सारे बड़े बड़े माफिया खत्म हो गए हैं। वो जो कह रहे हैं आप खुद देख रहे हैं, खत्म कौन कौन हुआ है, किसको खत्म किया, किसको नहीं खत्म किया, सब देख रहे हैं, उधर बताने की जरूरत नहीं है। तो आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम नहीं, ये नहीं कि वो आप दुनिया देख रहे, समाज उत्तर प्रदेश देख रहा है, वो कौन खत्म हुआ, कौन नहीं खत्म हुआ, किसको संरक्षण मिल रहा है, वो सब देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इस पर आप क्या कहें सर? योगी जी बोले कि यहाँ से बड़े बड़े माफिया खत्म हो गए हैं। बिरजा सिंह कौन है? बिरजा सिंह माफिया हैं कि नहीं हैं? कुलदीप सिंघल कौन है? माफिया हैं कि नहीं हैं? या आज जो भी उनके सरकारों में बने मंत्री बैठे हैं उसमें से आप देख लीजिए कितने माफिया हैं। और मुकदमे की बात करते हैं, आप बिरजा सिंह पे देख लीजिए कितने मुकदमे हैं, कुलदीप सिंह सिंघल पे देख लीजिए मुकदमे कितने हैं। हाँ, तो माफिया कहाँ ख़त्म हुए? माफिया केवल वो कहते हैं। आज भी गोलीबारी हो रही, आज बनारस एयरपोर्ट पे गोली चली तो माफिया ने चलाया होगा ना, कोई साधारण आदमी तो चलाया नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब गेम बदल देंगे
हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, वो वैसे साहब फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना है, कितने सीट पर नहीं लड़ना है। अभी तक 200 सीट पर हम लोग तैयारियां किए हैं। अगर कोई पार्टी, वो समाजवादी हो या कांग्रेस हो, अगर गठबंधन करती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 200 सीट की तैयारी की है, उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री के रूम में किसको देखना चाहेंगे? वो जनता तय करेगी, वो इलेक्शन बाद तय होगा।